और इसी बीच गर्मी में निर्बाध बिजली को लेकर जयपुर डिस्कॉम पूरी तरह से अलर्ट है और जरूरत के हिसाब से पावर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। डिस्कॉम सीएमडी आरती जोगरा के निर्देश पर की गई है कमेटी गठित। डायरेक्टर टेक्निकल की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सभी जोनल चीफ इंजीनियर एमएम, एडिशनल चीफ इंजीनियर एमएनपी, आईटी और एसई प्लान को रखा गया है शामिल। ये कमेटी हर 15 दिन में सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के कामकाज पर समीक्षा करेगी और इस दौरान ये देखा जाएगा कि कौन कौन से ट्रांसफार्मर इस समय ओवरलोड चल रहे हैं। इन ओवरलोड ट्रांसफार्मर तथा सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए क्या उठाए जा सकते हैं कदम। आपको बता दें कि पिछली गर्मी में बिजली की उपलब्धता के बावजूद भी दिक्कतें आई। ऐसे में सिस्टम की खामी के चलते जयपुर समेत पूरे प्रदेश में उपभोक्ता खासे परेशान हुए। तो गर्मी में निर्बाध बिजली रहे, लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रदेश में खासतौर पर जयपुर में भी जो आंकड़ा है वो 40 डिग्री के पार कब चला जाए ये कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद में लगातार आंकड़े में बढ़ोतरी होने के बाद बिजली की समस्या को लेकर, बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर के जयपुर डिस्कॉम अलर्ट है और व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से जो पावर सिस्टम है डिस्कॉम उसको अपडेट करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर चुका है। डिस्कॉम सीएमडी आरती जोगरा के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया है। डायरेक्टर टेक्निकल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सभी जोनल चीफ इंजीनियर होंगे, इंजीनियर एमएम होंगे और पूरी टीम की कोशिश होगी जो निर्बाध आपूर्ति रहेगी बिजली की, गर्मी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उस पावर सिस्टम को अपग्रेड किया जाए और हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। तो गर्मी में निर्बाध बिजली को लेकर जयपुर डिस्कॉम अलर्ट है। जरूरत के हिसाब से पावर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। और साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, आने वाले गर्मी की सीजन को देखते हुए डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम पहले से ही जरूरत के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो बिजली का, ऐसे लेकर के पावर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर चुका है। किस तरह से इस कमेटी का काम होगा विकास? देखिए जैसी जिस तरह से पिछले दिनों गर्मी के सीजन में बहुत ही कटु अनुभव राजस्थान की जनता को देखने को मिला था। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि बिजली की उपलब्धता होने के बावजूद भी जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सिस्टम में काफी अलग अलग तरह के फॉल्ट थे। ऐसे में इस बार जयपुर डिस्कॉम ने पुराने कटु अनुभव को देखते हुए अभी से तैयारियां, फरवरी के महीने से ही गर्मी की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार भी आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसे में मौजूदा सिस्टम को अपग्रेडेशन करने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जो बिजली की लाइनें हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, इन सभी कामकाजों को लेकर के एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी हर 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर जो कामकाज होगा उसकी समीक्षा करेगी और उसमें किस तरह की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए, साधन लगाए जाने चाहिए, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये जो कमेटी है डायरेक्टर टेक्निकल की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी के अंदर तमाम जो अधिकारी हैं, जोनल चीफ इंजीनियर एमएम, चीफ इंजीनियर प्लान और आईएनएस के जो चीफ इंजीनियर उनको इसमें शामिल किया गया ताकि किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन की कमी जो है वो कामकाज में नहीं रहे और लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलती रहे। ठीक है विकास, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।